Very good morning, my dear students. Welcome to my class. Today I am going to teach you SST. So beta, let's start chapter 6. Chapter name is Saudi Arabia. कौन सा चैप्टर है अपना बेटा? चैप्टर नंबर 6, द सऊदी अरब. द सऊदी अरब, द लैंड ऑफ हॉट सैंड. क्या मीनिंग है? द लैंड ऑफ हॉट सैंड. सैंड क्या होता है? जो मिट्टी होती है. तो लैंड क्या है? वहाँ की बहुत ज़्यादा क्या होती है? सऊदी अरब की बहुत ज़्यादा गर्म होती है. आज हम चैप्टर ये डिस्कस करेंगे कि सऊदी अरब है जो कैसा है. यस बेटा, लेट्स स्टार्ट. रेडी फॉर दिस? यस. Saudi Arabia occupies a large part of Arabian Peninsula to west of India, except for the narrow coastal plain along the Red Sea and Persian Gulf. Most of the country is a hot, dry and barren desert broken by rocky hills. There is hardly any rainfall in the region. There are no lakes or permanent rivers. क्या कह रहे हैं? जो सऊदी अरेबिया है, इंडिया के कहाँ वेस्ट में है, अरब पेनिनसुला के लार्ज पार्ट है, मतलब बड़ा भाग है, हिस्सा है. तो बेटा ये उनको बताया आगे कि एक्सेप्ट फॉर द नैरो कोस्टल प्लान अलोंग द रेड सी एंड पर्शियन गल्फ. जो रेड सी है और पर्शियन गल्फ है, गल्फ होती है बेटा खाड़ी, वो क्या है? उसके साथ नैरो प्लान्स, जो नैरो प्लान्स होते हैं मतलब तंग से जो प्लान्स होते हैं, मैदान बने हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी जो सारा मतलब एरिया वो क्या है? हॉट है, मतलब गर्म है, ड्राई सूखा हुआ है, डेजर्ट है, ब्रोकन बाय रॉकी हिल्स, जो चट्टानों के टूटने के कारण बना हुआ है. देयर इज हार्डली एनी रेनफॉल इन दिस रीजन. यहाँ पे क्या है कि बहुत ही हार्डली होते हैं, बहुत ही कम मात्रा में क्या होती है? रेनफॉल, मतलब बारिश होती है. देयर आर नो लेक्स और परमानेंट रिवर्स. जैसे कि हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ा था कि वहाँ पे क्या होती हैं? परमानेंट रिवर होती है. परमानेंट रिवर क्या होती है? थ्रू आउट द ईयर, मतलब पूरा साल क्या करती हैं? वो चलती रहती हैं. पर लेकिन यहाँ पे क्या है? कोई लेक्स नहीं है, कोई परमानेंट रिवर्स नहीं है. कभी कभी बारिश के कारण जो पानी जमा होता है उसके अकॉर्डिंग ही वो सब अपना वर्क करते हैं. यस, लुक एट द मैप ऑफ सऊदी अरेबिया एंड राइट द नेम ऑफ द फॉलोइंग्स. जैसे आप कहते हैं कि माई मैप में देखो और जो आपसे नीचे क्वेश्चन पुट किए गए हैं उनके आंसर दीजिए. 2 सिटीज़ ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया की 2 सिटीज़ बतानी है बेटा. कौन सी है? मक्का है, मदीना है, जिला है ना. जैसे मैं आपसे पूछूं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ सऊदी अरब, तो आप क्या कहोगे? रियाद. कौन सी है सऊदी अरब की कैपिटल? रियाद. ठीक है. वाटर बॉडी ऑफ द ईस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया. अब उन्होंने आपको ईस्ट की पूछा है, ना कि वेस्ट की पूछा है कि वाटर बॉडी बतानी है. क्या है फिर? अपने ऊपर अभी रीड किया है पर्शियन गल्फ. इसको फार्स गल्फ भी बोलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे पर्शियन गल्फ. सी टू द वेस्ट ऑफ सऊदी अरेबिया. अब उन्होंने पूछा है हमें से कि सी बताओ कि जो कहाँ पे है? वेस्ट में है सऊदी अरब के. तो आप कौन सा सी बताया अभी इन्होंने ऊपर हमें? रेड सी, जिसको हिंदी में बोला जाता है लाल समुद्र. यस बेटा. टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 305. लुक एट द मैप एंड राइट द नेम ऑफ बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड. यस बेटा, टेल मी द आंसर. आपको लास्ट क्लास 4th में भी बताया था बिगेस्ट डेजर्ट कौन सा है वर्ल्ड का. तो बिगेस्ट डेजर्ट है सहारा डेजर्ट. अगर मैं पूछूं व्हाट इज द बिगेस्ट डेजर्ट ऑफ इंडिया, इंडिया का, तो इंडिया का कौन सा है? थार डेजर्ट. अब बिगेस्ट तो सहारा डेजर्ट हो गया, उसके नीचे बेटा अपने अरेबियन डेजर्ट भी हो सकता है, गोबी डेजर्ट भी हो सकता है. इस तरह से आप जब सर्च करोगे, जहाँ बुक्स में देखोगे तो आपको मिल जाएंगे. नेक्स्ट अपना है टॉपिक क्लाइमेट. क्लाइमेट क्या होता है? व्हाट इज अ क्लाइमेट? बहुत बार आप रीड कर चुके हो, पढ़ चुके हो ना, बहुत बार रिवाइज हो चुका है. क्लाइमेट क्या होता है? जलवायु, मतलब वहाँ का क्लाइमेट, जिस प्लेस में हम रहते हैं वहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, वहीं के अकॉर्डिंग अपने कपड़े पहनते हैं, खाते हैं, पीते हैं. ठीक है. हर समय हर प्लेस पे एक जैसा क्लाइमेट नहीं रहता. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरेबिया. सऊदी अरेबिया हैज़ ए हार्श क्लाइमेट. In summer, the temperature shot up, making it very hot. The sand becomes so hot that it becomes too difficult to walk even a few meters. The nights are, however, cool and pleasant. क्या कह रहे हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है पासिस थ्रू द मिडल ऑफ सऊदी अरब. जो कर्क रेखा है वो कहाँ से जाती है? सऊदी अरब के मिडल से होकर जाती है. सऊदी अरेबिया हैज़ हार्श क्लाइमेट. सऊदी अरब के पास कैसा क्लाइमेट है? हार्श.
हार्श होता है कठोर, मतलब पूरा गर्म वाला क्लाइमेट है, वहाँ की जलवायु बहुत ज़्यादा गर्म है। इन समर द टेम्परेचर शॉट अप, तो समर क्या होती है मीन्स गर्मी में, टेम्परेचर होता है तापमान, शॉट अप होता है बढ़ जाना, तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है समर के अंदर क्या होता है बढ़ जाता है। मेकिंग इट वेरी हॉट, तो वहाँ पे क्या है बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है। द सैंड बिकम सो हॉट, तो वहाँ पे जो सैंड है, जो वहाँ की मिट्टी है वो क्या होती है बहुत ज़्यादा सो हॉट, मतलब गर्म हो जाती है। एंड इट बिकम टू डिफ़िकल्ट टू वॉक इवन अ फ्यू मीटर, तो इस सैंड पे चलना, थोड़े से दूरी पे भी जाना, थोड़े मीटर पे भी जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। द नाइट्स आर हाउ एवर कूल एंड प्लीजेंट, गर्मी के अकॉर्डिंग मीन्स समर मतलब डे के अकॉर्डिंग वहाँ पे नाइट्स क्या होती हैं बहुत ज़्यादा कूल होती हैं, प्लीजेंट मीन्स अच्छी होती हैं। सऊदी अरब रिकॉर्डेड द वर्ल्ड हॉटेस्ट टेम्परेचर इन समर एट 52 डिग्री सेल्सियस, मीन्स क्या है सऊदी अरब का रिकॉर्ड है, कहते कि वर्ल्ड का हॉटेस्ट टेम्परेचर सबसे गर्म टेम्परेचर हुआ था समर में कितना 52 डिग्री सेल्सियस। इन विंटर टू द डेज आर वार्म बट एज सून एज द सन सेट द लैंड कूल्स डाउन एंड नाइट्स बिकम कोल्ड। There is a sharp difference between the days and night temperatures. It causes rocks to crack and break up into the smaller particle or sand. क्या है इन विंटर मीन्स सर्दी में क्या होता है डेज है वार्म, सर्दी में भी क्या है वहाँ पे गर्म होते हैं डेज, बट एज सुन एज द सन सेट, जैसे जैसे सन क्या है अंदर स्काई के अंदर छुपने लगता है तो क्या होता है द लैंड कूल, तो लैंड क्या है कूल डाउन मतलब ठंडी होनी स्टार्ट हो जाती है, नाइट्स बिकम कूल, तो नाइट्स क्या है ठंडी हो जाती हैं। देयर इज शार्प डिफरेंस बिटवीन द डे एंड नाइट टेम्परेचर, कहते वहाँ के डे और नाइट टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इट कॉज रॉक्स टू क्रैक एंड ब्रेक अप इनटू स्मॉलर पार्टिकुलर और सैंड, ये क्या है रॉक्स होती हैं बेटा चट्टानों, चट्टाने के कारण की छोटे छोटे कणों या रेत में दरार आ जाती है, जिनके कारण क्या ये सैंड क्या बन जाती है ड्राई बन जाती है, इसके कारण वहाँ पे गर्मी होती है। Sandstorms are common in this region. During a sandstorm, strong winds blow with great speed and force. They shift the hills of sand called sand dunes from one place to another and thus change the surface of desert. क्या सैंडस्टॉर्म क्या होते हैं बेटा मिट्टी वाले तूफान आना, स्टॉर्म मीन्स होते हैं तूफान है ना, डू यू नो है ना, स्टॉर्म क्या होते हैं तूफान, सैंडस्टॉर्म मतलब मिट्टी वाले तूफान जब क्या है वहाँ उस रीजन में आना कॉमनली मतलब ऐसे आम बात है। ड्यूरिंग ए सैंडस्टॉर्म जब ये तूफान आते हैं, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो मतलब गर्म जो हवाएं हैं मिट्टी वाली हवाएं चलती हैं, विद ग्रेट स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा स्पीड से चलती हैं और फोर्स और उनको क्या करती हैं धकती हैं, फोर्स करती हैं, धकेलती हैं। दे शिफ्ट द हिल्स और सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून, जो उसको धकेलना है हिल्स को धकेलना है या उनको फोर्स करना है तो उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। सैंड ड्यून्स जैसे टिल्ले बने होते हैं, आप देखते हो कहीं भी घूमने जाते हो मिट्टी के टिल्ले बने होते हैं, जैसे हिल्स पे माउंटेन्स पे तो बर्फ़ के बने होते हैं, और जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पे मिट्टी के बने होते हैं, ऐसे पहाड़ियाँ सी बनी होती हैं, उनको बोलते हैं सैंड ड्यून्स। फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड दस चेंज सरफेस ऑफ द डेजर्ट, ये क्या उन टिल्लों को एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे फोर्स करके ले जाती हैं और क्या होता है इस तरह से डेजर्ट में चेंज आता है। देयर इज़ वेरी लिटिल रेनफॉल इन दिस रीजन, यहाँ पे जो रेन है बहुत ही कम मात्रा में होती है, इवन लेस दैन 25 सेंटीमीटर इन द ईयर, पूरे साल में कितनी होती है ओनली 25 सेंटीमीटर बारिश होती है। व्हेन इट रेन कंटिन्यूली फॉर ए फ्यू आवर्स एंड ए नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप एंड ब्लूम फॉर ए फ्यू डेज, soon they wither away and die because the water evaporate very fast due to heat। क्या कहते हैं वहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा नहीं होती, कमी होती है। जब बारिश होती है कंटिन्यू कितने टाइम चलती रहती है, घंटा 2 घंटे मतलब घंटों के हिसाब से फिर कंटिन्यू चलती रहती है। एंड नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स स्प्रिंग अप एंड ब्लूम फॉर ए फ्यू डेज, क्या वहाँ पे फिर क्या है कि जो प्लांट्स हैं ब्लूम मतलब बनने स्टार्ट हो जाते हैं, बट सून दे विदर अवे, जब बारिश क्या होती है बंद होती है, एंड डाई बिकॉज दी वाटर एवेपोरेट वेरी फास्ट टू हीट। एवेपोरेट होता है बेटा वाष्पीकरण, वाष्पीकरण जैसे अपने पोछा लगाते हैं या कोई भी कपड़े मतलब धूप में सुखाते हैं, एवेपोरेट होता है वाष्पीकरण, तो वो क्या है अपने आप जो सूखता है, तो फिर क्या जब बारिश आती है तो वो पानी क्या है अंदर से वो क्या है एवेपोरेट मतलब गर्मी होनी स्टार्ट हो जाती है, जिससे क्या है पौधे डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। यस बेटा, डू यू नो दिया हुआ है आपकी बुक के ऊपर,
द एक्टामा डेजर्ट इन चिली इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। जो एक्टामा डेजर्ट है चिली का वो ड्राइएस्ट प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। देयर हैज़ बीन नो रेन इन दिस डेजर्ट फॉर लास्ट 400 ईयर्स। क्या 4 सालों के अंदर कोई यहाँ पे बारिश नहीं हुई। वेजिटेशन, वेजिटेशन होता है बेटा वनस्पति। देयर आर हार्डली एनी ट्रीज इन दिस रीजन। यहाँ पे बहुत ही कम मात्रा में मतलब ट्रीज होते हैं। द वेजिटेशन मेनली कंसिस्ट ऑफ कैक्टस, कैक्टस होता है यहाँ पे। हार्डली ग्रासेज मतलब तीखे तीखे ग्रासेज घास होते हैं। थ्रोनी बशेज मतलब तीखे वाली झाड़ियाँ होती हैं। दीज प्लांट्स लॉन्ग रूट्स विच गो डीप इनटू ग्राउंड टू ड्रॉ वाटर। क्या है जो रूट्स होते हैं, जो इनके तने होते हैं क्या डीप मतलब ग्राउंड के अंदर तक जाती हैं और वहाँ से क्या वो पानी लेती हैं। However, some places in the desert have a store of underground water like lakes of deep wells. यहाँ पे कुछ डेजर्ट के अंदर स्टोर ऑफ अंडरग्राउंड मतलब अंदर पानी जमा करने के लिए कुछ वेल्स बनी हुई हैं, लेक्स बनी हुई हैं। दीज प्लेसेस आर कॉल्ड ओसेज। इन प्लेसेस को क्या बोला जाता है ओसेज। यहाँ पे मतलब पानी होता है साइडों में या कुछ भी, उनको बोलते हैं ओसेज। दे आर ग्रीन आइलैंड सराउंडेड बाय वास्ट ओशन ऑफ सैंड। क्या है यहाँ पे ग्रीन आइलैंड मतलब ग्रीन महाद्वीप होते हैं। किससे, जहाँ पे ग्रीनरी होती है, मिट्टी जो ग्रीनरी वाली होती है और पानी से भरे हुए होते हैं। विलेजेस एंड सिटीज़ ग्रो अप अराउंड दिस ओसेज। जो वहाँ के विलेजेस हैं सिटीज़ हैं वो क्या होती हैं ओसेज के आसपास होती हैं। पीपल हु लिव अराउंड दिस ओसेज, वो पीपल वहाँ ओसेज के पास रहना पसंद करते हैं। एंड ग्रो फूड क्रॉप और कुछ अनाज ग्रो करते हैं, उगाते हैं। यस बेटा, टर्न योर नेक्स्ट पेज नंबर 306। सच एज वीट, बार्ले, डेट्स, मेलन्स, वेजिटेबल लाइक टमाटो एंड कॉफ़ी। वो क्या क्या ग्रो करते हैं, क्रॉप्स कौन कौन सी है। वीट मतलब गेहूँ, बार्ले होते हैं बेटा जौ, जमी भी बोलते हैं जिसको आप, डेट खंजूर होते हैं, मेलन खरबूजे, वेजिटेबल मतलब सब्जियाँ, टमाटोज एंड कॉफ़ी वगैरह उगाते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीज ऑफ एन ओसिस इज डेट पाम। जो ओसिस के पास में मेन ट्री है वो कौन सा है, डेट पाम है। दिस इज पार्टिकुलर द ओनली ट्री दैट ग्रो इन दिस रीजन। यहाँ पे जो है ये मेन मतलब प्लांट्स ग्रो होता है। डेट्स आर वाइडली ईटन बाय द डेजर्ट पीपल एंड द स्वीट एंड न्यूट्रिस। जो डेजर्ट एरिया के लोग हैं वो डेट पाम खाना उनको अच्छा लगता है क्योंकि वो स्वीट भी होता है और न्यूट्रिस मतलब उनको पौष्टिक तत्व होते हैं, उनको वहाँ से पोषण मिलता है। दे आर आल्सो एक्सपोर्टेड टू द अदर कंट्रीज। एक्सपोर्ट होता है बेटा किसी दूसरी कंट्री को भी वो इसको बेचते हैं। द लीव्स एंड वुड ऑफ द ट्रीज आर यूज टू मेक वेरियस थिंग लाइक मैट्स, बास्केट, बिल्डिंग मटेरियल एंड अदर प्रोडक्ट। ये क्या है, इनके जो लीव्स हैं, पत्ते हैं, जो लकड़ी है, क्या होता है ट्रीज बनाने, ट्रीज किस किस काम आते हैं, मैट्स बनाने के, बास्केट टोकरियाँ बनाने के, बिल्डिंग के मटेरियल और अदर प्रोडक्ट बनाने के लिए काम आते हैं। जैसे बेटा आपके उधर ऊपर दिए हुए, डू यू नो द प्लांट्स लाइक कैक्टस हैव 3 ग्लासी स्टेम which store water in them to keep the plant alive. Their thick skin prevent in the water from evaporating. They do not have large leaf through which moisture can evaporate. क्या है, जो कैक्टस जैसे पौधा है उसके क्या होते हैं, थिक ग्लासी स्टेम, उनके तने क्या है ग्लास की तरह मोटे होते हैं। वी स्टोर इन वाटर देम, जहाँ पे वो अपना पानी जमा करते हैं और वहाँ उस पानी के अकॉर्डिंग वो जिंदा रह सकते हैं। बट क्या कहते हैं वाटर वेपोरेटिंग, जब पानी वाष्पित होता है, डू नॉट हैव लार्ज लीव, तो वो क्या है काफ़ी टाइम जिंदा नहीं रह सकते क्योंकि मॉइस्चर है जो नमी उनमें भर जाती है। जैसे यस बेटा, अब मैंने आपको जैसे आज वेजिटेशन करवाया और क्लाइमेट करवाया, ये 2 टॉपिक करवाए हैं ना इस चैप्टर के। तो टेल मी द आंसर, बिगेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, टेल मी सहारा डेजर्ट। कौन सा डेजर्ट है बिगेस्ट डेजर्ट इन वर्ल्ड, सहारा डेजर्ट। कैपिटल ऑफ सऊदी अरेबिया, यस बेटा टेल मी, क्या है सऊदी अरेबिया की कैपिटल, रियाद। कौन सी है, RIYADH, रियाद। प्लेस इन द डेजर्ट वेयर अंडरग्राउंड वाटर, जैसे मैंने आपको अभी बताया जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर होता है डेजर्ट के एरिया में, उसको क्या बोला जाता है, ओसिस। क्या बोला जाता है, ओसिस। क्रॉप्स नेम, यस जो क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना उनके नेम बताइए मेरे को, कौन कौन से हैं, वीट, डेट, मेलन, वेजिटेबल्स, टमाटोज, कॉफ़ी, है ना, एक्सेट्रा।
क्लाइमेट ऑफ सऊदी अरेबिया, कैसा क्लाइमेट है सऊदी अरब का? यस, टेल मी, गर्म है ना, मैंने बताया था गर्म है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? हार्श क्लाइमेट। कौन सा क्लाइमेट है वहां का? हार्श है। नाइट्स इन सऊदी अरेबिया, तो क्या है वहां पे डिफरेंस होता है ना, बहुत ज्यादा डिफरेंस है ना नाइट्स और डे का, तो नाइट्स कैसी होती है? कोल्ड एंड प्लेजेंट। वेजिटेशन कौन कौन सी है? कैक्टस, थ्रोनी, bushes। यस बेटा सॉरी, यस बेटा, आई होप अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। जो मैंने आपको 2 टॉपिक इस चैप्टर के कराए हैं आपको अच्छे से अंडरस्टैंड होंगे, है ना? तो आप अच्छे से रिवाइज करना, आपसे और जो कुछ क्वेश्चन पुट किए जाएंगे अच्छे से आंसर देना। हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे, बाय बेटा।